तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स का बहुत ही पॉपुलर वर्ड इनइक्वालिटी, या हिंदी में जिसे अस्मिका कहते हैं। तो इसका यूज़ जो है हमेशा हर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को करना पड़ता है, खास करके एक कंपटीशन में भी आ जाता है। हो सकता है आप इनइक्वालिटी शब्द को ना जानते हो, सुने हो, या अस्मिका को ना जानते हो, मगर इसका जो निशान है, इसका जो सिंबल है, इसका जो प्रतीक है, उसको तो ज़रूर आप जानते हो। अभी सामने आपके आएगा। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बेटा कोई भी चीज़ जब पढ़ो तो उस वर्ड की पहले मीनिंग समझो, तो उसको एक्सप्लेन करने में आपको बहुत आसानी होगी। इंग्लिश का वर्ड है इनइक्वालिटी। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें इक्वल शब्द आया है, मगर इन लगा हुआ है। इक्वल से इक्वलिटी होती है। इक्वल माने बराबर, इक्वलिटी माने बराबरी। इनइक्वलिटी का मतलब व्हिच इज नॉट इक्वल। तो इसकी वर्ड मीनिंग हुई नॉट इक्वल, यानी जो इक्वल ना हो। नॉट इक्वल। अस्मिका, इसको हिंदी में और कह सकते हैं गैर बराबरी। या असमानता, और वर्ड भी हो सकते हैं। तो इसके पहले कि मैं इसको मैथमेटिकल इनइक्वालिटी को डिफाइन करूं, उस पर डिस्कस करूं, मैं थोड़ा सोशल सब्जेक्ट में भी इस वर्ड का यूज़ होता है, सोशल साइंस में इसका इस्तेमाल होता है। कि जैसे मेंटल इनइक्वालिटी, समाज के अंदर बहुत से लोग होते हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं हो रहता है। तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, तो उस गैर बराबरी को, उस असमानता को कहते हैं मेंटल इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? मेंटल इनइक्वालिटी। ठीक। सबकी हेल्थ एक जैसी नहीं रहती है, उसको कहेंगे हेल्थ इनइक्वालिटी, यानी तंदुरुस्ती सबकी एक जैसी नहीं रहती है, सबका स्वास्थ्य एक जैसा नहीं रहता है, असमानता होती है, तो उसको कहते हैं हेल्थ इनइक्वालिटी। सबके पास धन दौलत एक जैसा नहीं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत बड़ा अमीर है। इसको कहेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और एजुकेशन में भी कोई बहुत हाईली एजुकेटेड होता है, कोई कम एजुकेटेड होता है, तो उसको कहेंगे इकोनॉमिक, यानी लो एजुकेशन, हाई एजुकेशन। तो एजुकेशन इनइक्वालिटी हो गया। फिर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, राजनीति में भी होता है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। तो कहने का मतलब इनइक्वालिटी, असमानता हर फील्ड में होती है, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मैथमेटिकल इनइक्वालिटी की बात करने वाले हैं। मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। अब आते हैं मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। तो हमने कहा कि जो इक्वल ना हो, विच इज नॉट इक्वल, उसी को हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अच्छा, आप जानते हो इक्वल का निशान जो है, सिंबल ऑफ इक्वल, दो लाइन खींच देते हैं, ये इक्वल का निशान हो गया। अब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल के लिए एक लाइन खींच करके ऐसे क्रॉस कर देते हैं, इसको कहते हैं नॉट इक्वल। तो इनइक्वालिटी की मीनिंग है नॉट इक्वल, यानी जो बराबर ना हो। तो जो बराबर ना हो, तो अगर हम दो चीज़ें लें, दो क्वांटिटी ले लें, x और y, x एंड
वाई। जब हमने कह दिया कि दोनों बराबर नहीं है, दैट इज एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। एक्स वाई से बड़ा होगा, या एक्स वाई से छोटा होगा, या एक्स वाई से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, या एक्स वाई से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो यही चारों जो है निशान जो होता है, यही जो है इन मैथमेटिकल इनइक्वालिटी कहलाता है। कौन कौन निशान हो गए? एक निशान हो गया, अगर हम कहें एक्स वाई के बराबर नहीं है तो एक्स जो है ग्रेटर देन वाई होगा, या एक्स लेस देन वाई होगा, या एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई होगा, या एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई होगा। Where x and y are two quantities, or you can say that x and y are two expressions, or you can say that x and y are two values। अब इसको पढ़ेंगे क्या? इस निशान को, इस निशान को पढ़ेंगे, इस निशान को पढ़ेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। इस निशान को पढ़ेंगे लेस देन या स्मॉलर देन। अब इस निशान को पढ़ेंगे जिसमें बराबर का भी निशान लग गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब इस निशान को पढ़ेंगे लेस देन आर इक्वल टू। ये 4 निशान हो गए। इसी चारों निशान को मैथमेटिकल इक्वलिटी कहते हैं। अब हमने मान लिया ट्रू क्वांटिटी हमने लिया था, इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन y। इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन y। क्लियर? इसको पढ़ेंगे x इज लेस देन या स्मॉलर देन, दोनों पढ़ सकते हो, लेस देन y। इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू y। इसको पढ़ेंगे x इज लेस देन आर इक्वल टू y। अब जब x और y में हमने कहा कि x ग्रेटर देन y, तो इसी को ये भी लिख सकते हैं कि x इज नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू y। इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं फॉर r x इज neither less than or equal to y। x ना तो y से छोटा है और ना y के बराबर है। अगर हम कहें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x इज neither less than nor इक्वल टू वाई। मैं इस चीज़ को आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमारा काम तो यही चारों निशान से काम चल जा रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ खास कर थी। लेकिन जो बच्चे इसमें से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, बैंक की तैयारी कर रहे हों, और रेलवेज़ की और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हों, उनको उनके यहाँ जो क्वेश्चन इनइक्वलिटी पे आता है, इस निशान का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो x इज ग्रेटर देन y लिखा हुआ है, इसी को हम लिख सकते हैं x इज नाइदर लेस देन y नॉर इक्वल टू y। यानी इसमें जब ऐसे लेस देन इक्वल टू लिख करके क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ भी फॉर r लिख सकते हैं
x is greater than, x is neither greater than y nor equal to y, x is neither greater than, इसको पढ़ेंगे x is neither greater than nor equal to y। अब अगर हम कह रहे हैं कि ट्रू क्वांटिटी है और x इज नाइदर इक्वल टू y नॉर ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या हुआ कि x ना तो y से बड़ा है और ना y के बराबर है। x ना y से बड़ा है और ना y के बराबर है, तो कौन संभावना बनती है? तो उसको यही तो कहेंगे x इज लेस देन y। तो दोनों का सेंस एक ही है, x इज लेस देन y कहो और चाहे कहो x इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, x इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू y के। चलो तीसरे पे चलते हैं, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, x इज, इसको लिख सकते हैं और x इज लेस देन डज नॉट इक्वल टू नॉट लेस देन y, इसको लिख सकते हैं x इज नॉट लेस देन, यानी लेस देन लिख करके हमने y लिख दिया। अब इसको क्या कहेंगे? इसको पढ़ेंगे x इज नॉट लेस देन y, x इज नॉट लेस देन y यानी x y से छोटा नहीं है। तो x y से छोटा नहीं है, इसका मतलब हुआ कि x y से बड़ा होगा या बराबर होगा, दो ही संभावना बनती है। तो इसी चीज को x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y यानी x बड़ा है y के या बराबर है y के, इसी चीज को हम लिख सकते हैं x इज नॉट लेस देन y। क्लियर? चलो चौथे पे चलते हैं। चौथा है x इज लेस देन आर इक्वल टू y, x इज लेस देन आर इक्वल टू y, इसका मतलब क्या हुआ कि x y से छोटा है या बड़ा है, तो इसी को लिख सकते हैं r करके x डज नॉट ग्रेटर देन y, x डज नॉट ग्रेटर देन y। क्या मतलब हुआ कि x y से बड़ा नहीं है, तो x y से बड़ा नहीं है, इसका मतलब हुआ कि x y से छोटा है या बराबर है, यही चीज तो ही यहाँ पर। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू y को लिख सकते हैं x डज नॉट ग्रेटर देन y। इसको लिखेंगे इंग्लिश में x इज नॉट ग्रेटर देन y। तो इस तरीके से इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इनइक्वलिटी चार तरह की होती है। एक हो गया ग्रेटर देन, एक हो गया लेस देन, एक हो गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक हो गया लेस देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन को यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन को कहाँ पे है? ग्रेटर देन को कहेंगे नॉट लेस देन आर इक्वल टू वाई। फिर लेस देन को कहेंगे नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू को कहेंगे नॉट लेस देन वाई, और लेस देन आर इक्वल टू कहेंगे नॉट ग्रेटर देन वाई। तो इसके भी इस सिंबल को आपको याद रखना है। ग्रेटर देन को लिख सकते हैं और आर नॉट लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन के लिए लिख सकते हैं। लेस देन के लिए लिख सकते हैं आर नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू को लिख सकते हैं ऐसे नॉट लेस देन, और इसको लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू को लिख सकते हैं नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन। ये चारों सिंबल को आपको याद रखना है, और कंपटीशन में इस पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए रहते हैं और पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। अब अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि
इसको कैसे डिफाइन किया जाए सर, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, तो इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, इसकी डिफिनीशन भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। डिफिनीशन अगर लिखा जाए, इफ टू क्वांटिटीज, इफ टू क्वांटिटीज, या इसे कह सकते हो वैल्यूज, इसे कह सकते हो एक्सप्रेशंस। इफ टू क्वांटिटीज, वैल्यूज या एक्सप्रेशंस are not equal, then the relation between them is called inequality। ठीक है, हिंदी में अगर कहेंगे कि यदि दो राशियां बराबर ना हो तो उनके बीच के संबंध को अस्मिका कहते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका इनइक्वालिटी, दैट इज मैथमेटिकल इनइक्वालिटी या अस्मिका का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब इसके बाद इसी पर इन्हीं इनइक्वालिटीज़ के ऊपर मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा, जो आपके लिए कंपटीशन में फ़ायदेमंद होंगे। क्लियर?